नंदू हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है। बीवी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। तुम्हारी खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की। और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। वेलकम बैक एवरीवन। आज की इस वाली वीडियो में हम स्मोकिंग के एडवर्स इफेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। देखिए, जो स्मोकिंग है उससे रिस्क सिर्फ आपको ही नहीं है, जो आपके परिजन हैं, जो लोग आपके आसपास रहते हैं, उन सभी को रिस्क है। और इसी तरीके से हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे कि स्मोकिंग से जो स्मोकर है उसको क्या रिस्क है, और सेकंड, जो स्मोकिंग के आसपास के लोग हैं उनको क्या रिस्क है। दिस इज समथिंग कॉल्ड सेकेंड हैंड स्मोक एक्सपोजर। जो आसपास के लोगों को इफेक्ट्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड सेकेंड हैंड स्मोक एक्सपोजर रिस्क। ऐसे ही हम आगे प्रोसीड करेंगे। नंबर 1, जो रिस्क स्मोकर को है। देखिए, स्मोकिंग जो है ना, उसके अंदर क्या होता है कि आप टोबैको जब इनहेल करते हैं तो उस टोबैको के साथ में कई सारे कार्सिनोजेंस जाते हैं आपकी बॉडी में। ना वाटर कार्सिनोजेंस, जो चीज़ें आपकी बॉडी में कैंसर को क्रिएट करती है। अब होता क्या है कि बॉडी में बहुत सारे टाइप के टिश्यूज़ होते हैं, और हर टाइप का टिश्यू अलग अलग टाइप ऑफ कार्सिनोजेंस के लिए रिएक्टिव होता है। अब स्मोक के अंदर, जो सिगरेट की स्मोक है, उसके अंदर क्या होता है कि मोर देन 50 टाइप्स ऑफ कार्सिनोजेंस होते हैं। इसलिए बॉडी में स्मोक जहाँ जहाँ भी ट्रैवल करेगा, वाया ब्लड या वाया एयर, वहाँ वहाँ पे वो कैंसर की रिस्क बढ़ाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने स्मोक किया, स्मोक आपकी बॉडी में गया। अब वो जो स्मोक है उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो ब्लड में चले जाएंगे थ्रू द लंग्स, और होगा क्या कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एरोमेटिक अमीन्स। वो जाएगा आपकी यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, क्योंकि ब्लड पूरी बॉडी में ट्रैवल कर रहा है। तो जो एरोमेटिक अमीन्स है वो आपके ब्लैडर में जाएंगे एंड इट विल कॉज ब्लैडर कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर हो सकता है। तो इसी वजह से स्मोकिंग के साथ में बहुत सारे कैंसर्स एसोसिएटेड है। ठीक है, तो सबसे पहली रिस्क स्मोकिंग की है कैंसर। अब कैंसर्स के अंदर अपन ज़्यादा डीप डाइव नहीं करेंगे, बट ऊपर ऊपर से देख लेते हैं कौन कौन से कैंसर्स हो सकते हैं। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट, लंग कैंसर इटसेल्फ। देखिए, क्योंकि स्मोक इटसेल्फ एक कार्सिनोजन है, चाहे वो पोल्यूटेंट्स हो, चाहे वो सिगरेट स्मोक हो, कोई सा भी स्मोक हो, वो इटसेल्फ एक कार्सिनोजन है। उसके अलावा 50 से ज़्यादा कार्सिनोजेंस है जो आपके लंग्स को डायरेक्टली झेलने पड़ते हैं। डायरेक्ट जाके हिट आपके लंग्स को सबसे पहले स्मोक करता है। यानी कि आपने स्मोक किया तो सबसे पहली चीज़ क्या हिट हुई, सबसे सीवियरली क्या हिट हुआ, आपके लंग्स। तो इससे लंग्स में एक वेराइटी ऑफ कैंसर्स है जो स्मोकिंग से हो सकते हैं, और दिस इज़ अ वेरी सीवियर कंडीशन। लंग कैंसर इज़ द नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ। अब लंग कैंसर जो है उसके ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए मैं आपको भी बस एक टाइप बताना चाहूँगा, वो है स्मॉल सेल लंग कैंसर। देखिए, ये जो कैंसर होता है ना, इसको हम ऑपरेट करके भी निकाल नहीं सकते। यानी कि सर्जन के पास अगर आप जाएंगे इस कैंसर के साथ में, तो सर्जन भी मना कर देगा कि इसका सर्जरी से भी इलाज पॉसिबल नहीं है। सो इट इज़ इन शॉर्ट अ डेथ सेंटेंस। अगर आप स्मोक करना कंटिन्यू करते हैं तो सबसे हाई रिस्क होती है स्मॉल सेल लंग कैंसर की, एंड इट इज़ वेरी डेडली। सेकेंड, ब्लैडर का कैंसर, जैसे मैंने आपको बताया, यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर। थर्ड, ओरोफेरिंग्स का कैंसर, माउथ कैंसर, उसकी बहुत ज़्यादा रिस्क है। माउथ कैंसर की रिस्क टोबैको च्यूइंग में भी है और स्मोकिंग में भी है, दोनों में रिस्क है। जहाँ जहाँ पे एयर जा सकती है आपके माउथ से, वहाँ वहाँ का कैंसर डेवलप हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ईसोफेगस, आपका जो फूड पाइप है उसका कैंसर, ट्रेकिया का कैंसर, लैरिंग्स का कैंसर यानी वॉइस बॉक्स का कैंसर, ये सारे कैंसर्स डेवलप होते हैं स्मोकिंग से। और ऐसा नहीं है कि इक्का दुक्का लोगों में होते हैं, बहुत मेजॉरिटी ऑफ लोगों में डेवलप होते हैं। जो कि क्रॉनिक स्मोकर्स है उनमें बहुत हाई अमाउंट ऑफ पीपल में डेवलप होते हैं कैंसर। ऐसा नहीं है कि एक आध लोगों में, रेयर केसेस हैं, बहुत कॉमन है। इसलिए आपको स्मोकिंग छोड़ना बहुत अनिवार्य है। सेकेंड, लंग्स को डैमेज। देखिए, एक्सेप्ट फॉर कैंसर, लंग्स को बहुत सारे और तरह के डैमेज झेलने पड़ते हैं ड्यू टू स्मोकिंग। अब कोई क्रॉनिक स्मोकर है, यानी बहुत लंबे टाइम से अगर स्मोकिंग कर रहा है, तो क्या होता है कि उसके लंग्स के अंदर जाके वो स्मोक के अंदर जो पार्टिकल्स वो डिपॉजिट होने लगते हैं। उसका जो इम्यून सिस्टम है लंग्स का, वो एक्टिवेट होने लगता है, और वो जो इम्यून सिस्टम है वो उनके लंग्स को ही मारने लगता है। एक्चुअली इम्यून सिस्टम जो है वो स्मोक के अगेंस्ट लड़ रहा है, उन पार्टिकल्स के अगेंस्ट लड़ रहा है, लेकिन होता क्या है, वहाँ पे कोलैटरल डैमेज होने लगता है और आसपास का टिश्यू डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इसमें सबसे कॉमन कंडीशन आती है COPD, और COPD के अंदर भी सबसे कॉमन है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा में क्या होता है कि आपके लंग्स के अंदर छोटे छोटे गुब्बारे होते हैं जिनको हम कहते हैं एल्वियोलाई। अब ये जो छोटे गुब्बारे हैं,
इनके बीच में एक वॉल होती है। ये जो वॉल है ये डिस्ट्रॉय हो जाती है वाया योर इम्यून सेल्स, ठीक है। इम्यून सेल्स जो है इन वॉल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इससे होता क्या है, जो एक एल्वेलाई था और ये दूसरा एल्वेलाई, ये दोनों आपस में मर्ज हो जाते हैं क्योंकि बीच की वॉल डिस्ट्रॉय हो जाती है और एल्वेलाई बड़ा हो जाता है। अब बड़े एल्वेलाई के अंदर क्या होता है कि बड़े एल्वेलाई में इलास्टिक रिकॉइल कम होता है, फोर्स कम लगता है, तो हवा बाहर नहीं जा पाती, तो लंग्स के अंदर हवा इकट्ठी होने लगती है, तो बॉडी में CO2 का लेवल बढ़ने लगता है और ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। एयर को बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ठीक है। तो एयर बाहर नहीं जा पाती, लंग्स में एयर भर जाती है, CO2 अक्यूमुलेट होने लगती है, और CO2 अक्यूमुलेट होने की वजह से और ऑक्सीजन कम होने की वजह से इंसान को जोर ज़्यादा लगाना पड़ता है सांस लेने के लिए। तो इसलिए होता क्या कि इन लोगों को अपने लंग्स ओपन रखने पड़ते हैं। एक्चुअली जब एल्वेलाई बड़ा हो जाता है ना, तो उसको ओपन रखना पड़ता है, तो इसके लिए वो अपने लिप्स को पर्स करके ब्रीदिंग करते हैं, ऐसे लिप्स को बंद रख के, ताकि प्रेशर ज़्यादा जनरेट हो उनकी छाती में। बहुत ही डिबिलिटेटिंग कंडीशन होती है COPD अगर ये आगे फर्दर स्टेजेस में चला जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट COPD अब बहुत ही कॉमन है, बहुत ही ज़्यादा कॉमन है स्मोकर्स के अंदर। COPD की एक वैरायटी और होती है जिसको कहते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। देखिए इसके अंदर क्या है कि जो आपके एयरवेज है, अभी तो अपन ने बात की एल्वेलाई की, अब जो आपके एयरवेज यानी एल्वेलाई तक जो रास्ते हैं, जो ट्यूब्स हैं, उनके अंदर भी दिक्कतें होने लगती है। क्या होता है कि जब स्मोक जा रहा है आपकी बॉडी के अंदर, जब उन एयरवेज के अंदर स्मोक जा रहा है, तब इशू ये हो रहा है कि वो स्मोक वहाँ के म्यूकस सेल्स को ट्रिगर कर रहा है और वहाँ पे म्यूकस बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। जो पहले प्रोड्यूस हो रहा था उसका 4-5 गुना प्रोड्यूस होने लग रहा है। वहाँ पे म्यूकस अटक जाएगा और उन एयरवेज को क्लॉग कर देगा, एयरवेज बंद हो जाएंगे, और एयरवेज के पीछे वाला जो एरिया था वहाँ पे एयर भरी हुई रह जाएगी, वो एयर एब्जॉर्ब होगी और पीछे वाला एरिया कोलैप्स कर जाएगा। इस वजह से ब्रीदिंग के लिए जो सरफेस एरिया ओवरऑल वो कम हो जाएगा और इंसान जो है धीरे धीरे ब्लू पड़ने लग जाएगा, साइनोसिस होने लगेगा उसे, ठीक है। तो ये दो बहुत बड़ी रिस्क है स्मोकिंग में, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा। ये अब हमने बात की कैंसर से रिलेटेड और लंग्स को जो डैमेज हो रहा है उससे रिलेटेड, लेकिन अब बात करते हैं कि और सिस्टम्स पे क्या इफेक्ट हो सकता है। तो 3rd नंबर पे आता है CVS, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे इफेक्ट। देखिए स्मोकिंग के अंदर सबसे बड़ी रिस्क है एक तो हाई BP की और एक हार्ट अटैक और उससे रिलेटेड कंडीशंस की। होता क्या है कि स्मोकिंग जो है वो एक स्टिमुलेंट है, स्मोक इज अ स्टिमुलेंट, उसमें जो निकोटीन प्रेजेंट है वो आपकी बॉडी को स्टिमुलेट करता है, इस वजह से BP को बढ़ा के रखता है वो। और वो क्या करता है, आपके जो ब्लड वेसल्स है उसको सुकड़ा देता है, उसको छोटा कर देता है, नैरो कर देता है। इस वजह से क्या होता है, BP और रेज करता है। अब इस BP की वजह से और निकोटीन की वजह से जो वेसल्स है, जो वो आर्टरीज है आपकी, उनके अंदर धीरे धीरे डिपोजिशन शुरू होता है कोलेस्ट्रॉल का, और एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन बनती है, यानी कि आपकी जो नाड़ियाँ हैं वो पतली होने लगती है, उनका डायमीटर कम होने लगता है। इसी वजह से आपको हार्ट अटैक और स्ट्रोक की रिस्क कई फोल्ड्स में बढ़ जाती है। लेकिन जिन लोग स्मोकिंग करते हैं और जिनको डायबिटीज़ है, अगर दोनों चीज़ें हैं तो उनके अंदर रिस्क बहुत ज़्यादा है, 10 to 15 फोल्ड्स ज़्यादा रिस्क है नॉर्मल पर्सन के कंपैरिजन में स्ट्रोक की। देखिए अभी हमने बात की स्मोकर को क्या रिस्क है, लेकिन अब बात करते हैं कि स्मोकर के आसपास जो लोग हैं, जो परिजन हैं उनके, उनको क्या रिस्क है। देखिए अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपकी फैमिली को भी उतनी ही रिस्क है जितनी रिस्क आपको है डिजीज़ की। सबसे ज़्यादा रिस्क इनको है प्रेग्नेंट फीमेल्स को और छोटे बच्चों को, उनको बहुत ज़्यादा रिस्क है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले अपन बात करते हैं छोटे बच्चों की। जो छोटे बच्चे हैं हो सकता है उनका हेड साइज़ छोटा रह जाए, क्योंकि जो उनके आसपास स्मोक है, जो उनके आसपास कार्सिनोजेंस है, जो उनके आसपास निकोटीन है, उनकी बॉडी में जाएगा और हेड और ब्रेन की ग्रोथ को रोक देगा। हो सकता है उनमें ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाए, मेंटल रिटार्डेशन हो जाए, थायराइड अबनॉर्मलिटीज़ हो जाए, कार्डियक अबनॉर्मलिटीज़ हो जाए बच्चों में। सेकंड, प्रेग्नेंट फीमेल्स के अंदर, प्रेग्नेंट फीमेल्स में होता ये कि जब स्मोक उनके अंदर जा रहा है या कोई प्रेग्नेंट फीमेल स्मोकिंग खुद कर रही है तो वो डायरेक्टली बच्चे के अंदर चले जाते हैं कंपोनेंट्स वाया ब्लड। अब क्या होगा कि जब वो हिट करेगा चाइल्ड को, बेबी को जब हिट करेगी वो चीज़ें, तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया माइक्रोसेफेली। सेकंड सबसे बड़ी रिस्क है स्टिल बर्थ की, यानी कि डेड फीटस पैदा होने की, डेड बच्चा पैदा होने की, बहुत बड़ी रिस्क है। और थर्ड, अगर आपके घर में छोटा बच्चा है तो उसको बहुत हाई रिस्क है SIDS की, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम की। इसका रीज़न नोन नहीं है, बट कई लोगों में देखा गया और बहुत हाई क्वांटिटीज़ ऑफ बच्चों में देखा गया कि जब उनको स्मोक एक्सपोजर दिया जाता है या जब वो स्मोक से एक्सपोज होते हैं तो कई बार वो सोते सोते ही मर जाते हैं, सडन डेथ होती है। इसका रीज़न नहीं नोन है, बट ये होता है।
बहुत हाई रिस्क होती है परिजनों को भी। सेकेंड हैंड स्मोक एक्सपोजर इज़ अ वेरी बैड थिंग टू हैव, इसीलिए आपको स्मोकिंग अवॉइड करनी चाहिए। देखिए, आपको अपनी हेल्थ का और आपके परिजनों की हेल्थ का जिम्मा उठाना चाहिए। होगा क्या कि स्मोक आप करेंगे लेकिन सज़ा सबको मिलेगी, तो इसको अवॉइड करें। क्या इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है? अगर आप स्मोकिंग नहीं छोड़ पा रहे हैं तो क्या आपके डॉक्टर्स हेल्प कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ भी आपकी विल पावर ही है। क्या आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं? उस पर सब कुछ डिपेंड करता है। अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है, अगर आप चाहते हैं स्मोकिंग छोड़ना, अगर आपकी इतनी केयर है अपने आसपास वालों के लिए, तो आप स्मोकिंग छोड़ देंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट मोडालिटी यही है कि आपकी विल पावर कितनी है। उसके अलावा और दवाइयाँ दी जाती है कि थोड़े थोड़े डोजेज में आपको निकोटीन से रिलेटेड गोलियाँ दी जाए, तो उससे धीरे धीरे क्रेविंग कम हो जाती है, बट वो इफेक्टिव तभी है जब आप छोड़ना चाहें। लास्ट में इससे रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कई लोगों को एक कंडीशन होती है दैट इज़ कॉल्ड अल्सरेटिव कोलाइटिस। ठीक है, वो एक इंटेस्टाइन की इन्फ्लामेटरी कंडीशन है। इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन हो जाती है। लेकिन स्मोकर्स में क्या होता है कि ये जो रिस्क है इस चीज़ की, वो प्रिवेंट हो जाती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस की रिस्क कम हो जाती है स्मोकर्स में, इंटरेस्टिंगली। बट इट इज़ अ वेरी बिग रिस्क टू टेक। अगर आप स्मोक करते हैं सोच के कि आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस कम हो जाएगा, तो आपकी बाकी बीमारियों की रिस्क कई गुना बढ़ रही है। तो ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए।